लोग इधर है ना? हाँ। किसी आत्मा कहीं तो नहीं गए ना? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग इधर है? हाँ। कितने लोग खुश है आज? हालेलुया। हालेलुया। अभी कितने लोग को प्रभु छू लिया है? आमेन। चंगाई पाया कि नहीं पाया? हाँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के आत्मा, मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, मैं प्रार्थना में था, तभी प्रभु कह रहा है बहुत ही तकलीफ से लोग आया है तो इनकी छुटकारा पाना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी में कई सारा तकलीफ आते हैं, कई सारा दुख आते हैं, आवश्यक पाते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं उन सबसे जैसे बाहर निकलोगे, उन सबसे मैं बाहर निकाल के तुम्हें एक अच्छा स्थान पे रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज कई लोग हमारे मंदिर में नहीं आ पा रहा है क्योंकि काम की वजह से इस प्रकार से नहीं आ पा रहा है, लेकिन प्रभु आप लोगों को यहाँ पर लाया है, उनके लिए हम प्रभु के धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज कुछ वचन हम बताने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताने जाता है। आप लोग अच्छे से समझाने के लिए मैं बहुत कोशिश करूंगा और हमारे बीच में विजय भी आएंगे, आपके भाषा में भी बताएंगे क्योंकि आप अच्छे से समझे। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। ये बात ऐसा है, प्रभु के सन्निधि में हम तो प्रभु को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, वो स्वर्गीय पिता है, आकाश में से हमें देखते हैं, हमें संभालते हैं, हर टाइम चंगाई भी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है वो कौन है? क्यों इस धरती में आना पड़ा उसको? हालेलुया। आज के वचन जो है, आज जो वचन है, यीशु मसीह किस तरह से इस दुनिया में आया? यीशु मसीह इसे प्रकार ये है जगात आना। और क्यों आना पड़ा? आणि कशासाठी आना? आप लोग तुम्ही लोकांनो यीशु को माना है, तुम्ही परमेश्वरावर विश्वास ठेवलेला आहे। और कोई पूछेंगे जर दुसरा कोण शोधेल क्या यीशु मसीह किस तरह से आया, का परमेश्वर तुम्हाला किसा काय आला वो कैसा परमेश्वर हुआ, आणि तो किसा काय परमेश्वर हिना वो क्यों हुआ है? आणि कहा परमेश्वर हिना? क्योंकि कारण जब उनके पिता यहाँ पर भेजा है, जो त्याला पिता होता त्याने त्याला एक जगा क्या पाठवला। आकाश में से उतर आया? का तो आकाशातून उतरी आला, तो उतर आया तो कैसे मानुष बना? तर समजा उतरी आला तर किसा काय माणूस बनला, लेकिन उतर नहीं आया है। पण तो उतरी नाही आलेला। परमेश्वर के अध्याय में, परमेश्वर क्या है? मत्ती सुसमाचार में, मत्ती सुसमाचार में पहला अध्याय 18 वचन में पहला अध्याय आणि 18वें वचनात ये बताता है, किसा आपल्याला हम देखते हैं। आपण हे रोज आपण परमेश्वराच्या वचनावर सगळ्यांनी लक्ष द्या। हालेलुया। हालेलुया। मत्तीला पहिला अध्याय आणि 18 वचन, पण मराठी बायबल ते काढा। हाँ, आपण वाचू। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम ने की मंगनी यूसुफ के साथ में हुआ, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की और से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। 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 ये मरियम कौन है? ये मरियम किस तरफ से आया है? हालेलुया। हालेलुया। मरियम जो है इस पृथ्वी पर, मरियम जी आती है पृथ्वीवर, ये जगह पर जब था, ये जगह मध्ये हाती, और मरियम ने प्रभु प्रभु को बहुत प्रियమైన बेटी थी। आणि
मरियम जी हाती ती परमेश्वरावर लईच विश्वासात होती बहुत प्यार करता था परमेश्वर से आणि कित्येक जीव लावला ती परमेश्वराला और विश्वास में रहता था। आणि कित्येक विश्वासात रहती परमेश्वराच्या संगतीत। जब मरियम उसकी उम्र 18 से 20 साल हुआ, जे टायमाला मरियमनी वय 18 ते 20 वर्षापर्यंत होती तब तक उसने किसी पुरुष को नहीं देखा तोपर्यंत तिने काही बापा माणसाने नाही हे और परमेश्वर में निर्भर रहता था। आणि परमेश्वरवर पूर्ण मनापासून विश्वास ठेवी रहती जब वो निर्भर रहता था पूर्ण विश्वासात रहती है और प्रभु ने देखा उनको आणि तेव्हा परमेश्वराने हेरा और यीशु मसीह को आणि परमेश्वराने उनके गोद में डाला गया है। आणि प्रभु येशू मसीहला तिने पोटात ठेवले गया और वो मरियम जो है आणि ती मरियम जे हाती उनकी शादी नहीं हुआ आणि ती मरियम जे हाती तिला लग्न नाही केलेला होता उससे क्या हुआ, सिर्फ यीशु के साथ में बातचीत हुआ है। फक्त तिला येशूचा हाता तिने सोबत त्यांना फक्त जमलेला होता क्योंकि इससे हम शादी करेंगे करके एक दूसरे से बात किया गया। फक्त त्याने घरातले आणि एकामेकाशी लग्न करी द्यावं असे फक्त बात केलेली आहे। जब यीशु मसीह उनके पेट में जब पवित्र आत्मा से बताया गया, येशू मसीहला मरियम ने पोटात पवित्र आत्मा आपली जब यीशु मसीह पेट के अंदर बढ़ रहा है जेटा हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा तिने पोटात वाढत आहात तो यीशु को पता चला तर ती गोष्ट येशूला माहिती नाही क्या है, उनके पति है वो, त्याला काय त्याला तिशी लग्न करू राहतो थोड़ा दिन में पति बनने वाला है तर थोडे दिवसात आपला लग्न होणार और शादी नहीं हुआ, तर त्याला लग्न नाही केलेला होता लेकिन वो गर्भवती हो गई। आणि ती पोटाशी राहिली ये कैसे संभव है? काही किस्सा काय शक्य आहे और उस गांव के लोग, आणि ते गावातला सर्व उसके लोक शहर के लोग आणि आजूबाजूला लोक बहुत खाने लेता था उसको तिथे बोलू लागले तिला और यीशु के साथ में आणि येशूच्या सोबत लोग बोलता था इससे क्यों करना है शादी। काही येशू कहाल तू लग्न करस आज की दुनिया में ऐसा होता है तो क्या परेशान नहीं होता है? आणि इस जगत के अंदर विचार करत ना आज बिना शादी किए हुआ अगर बच्चे को पैदा किया जर बिना लग्न केलेले पोराला जन्म दिला तो उनको गांव में नहीं रखेंगे, तर तिला गावात नाही ठेवणार उनको गाली देंगे। तिला झगडतील लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उसमें पाया गया है पण ती पवित्र आत्माने द्वारे गर्भवती राहणे और पवित्र आत्मा उनके पास आके बताया स्वर्गदूतों ने, आणि स्वर्गदूत तिने जवळ घेऊन तिला आकडा मरियम कहते हैं, आणि मरियम आपल्याला लागणे हे प्रभु मैं किसी पुरुष को नहीं देखा हूँ, मग त्याने बाप्यामध्ये नाही भेटले ये कैसे संभव है? ही किसा काय शक्य हो सकता है और ऐसा हो सकता है तो कैसा होंगे? आणि तरी इसा हिना तर किसा हो सकता है और स्वर्गदूत कहते हैं आणि स्वर्गदूत तिने जवळ घेऊन ये जो कुछ भी हो रहा है जी काय तिने पोटात आहात ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, पवित्र आत्माने द्वारे आहात क्योंकि किसी इंसान के जैसे नहीं है। कारण करा बाप्यावरच जवळ आलेले आहे आप बिना शादी किया है, तुम्ही तू बिन लग्नाने आहात आप एकदम ईमानदारी रखते हैं आणि तू पूर्ण विश्वास आणि इमानदारी आहात और बहुत अच्छा विश्वास में है, आणि तू परमेश्वरावर पूर्ण साथ मनापासून विश्वास आहात इसलिए प्रभु परमेश्वर आपको देख लिया है। हे सर्व परमेश्वराने तुला हेरलेला आहे आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। तर तू घाबरशील नको तभी परमेश्वर के संग में तेच त्यावर परमेश्वराने सांगितले मरियम कहते हैं मरियम आपल्याला लागणे जैसे प्रभु की इच्छा हो जशी परमेश्वराची इच्छा हवी वैसा ही होने दे। तसा राहू दे हालेलुया। हालेलुया ध्यान से सुनना। सर्वजण लक्ष असू द्या और प्रभु परमेश्वर ने आणि ते त्यावर परमेश्वराने और यीशु के पास में गया आणि येशूने जवळ घ्या और यीशु के सपने में जाकर आणि येशूने सपनात जाईन छाने और यीशु से कहते हैं, येशूला आपल्याला लागणार यीशु येशू उसे छोड़ना नहीं, तिला सोडी नको देशील उसे तलाक नहीं देना है, तर तिला कधी तू कशी करशील नको क्योंकि कारण ये जो पवित्र आत्मा से उनकी गर्भवती हुआ है, ती पवित्र आत्म्याने द्वारे पोटाशी राहिलेली आहे क्योंकि गर्भवती किसी इंसान के साथ नहीं हुआ, कारण ती पोटाशी राहिलेली कधी बापाकडून दोषी नाही ये पवित्र आत्मा प्रभु से हुआ है। तो पवित्र आत्माना उतरलेला आहे इसे स्वीकार करना जरूरी है। तिला तू स्वीकार कर हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु ने जे टाइमला ईश्वरने जो रात को उसने डिसाइड किया का त्याने रात्री वेट करेल मैं कल जाके मरियम को बताएंगे, मग उद्या जाण्याने मरियमला आखील
मरियम को कहते हैं नहीं, तिला आखिश टाकीन मग मैं छोड़ दूंगा, आपके साथ शादी नहीं करूंगा। मग तुला सोडी दिन मग तुझे संगत लगेच नाही करणार. लेकिन उतने में पवित्र आत्मा से उनके सपने में आया पण तेच टायमाला देवाला देवदूत त्याने सपनात जाईल झाली और उससे कहा, आणि त्याला आपण लागणार. जब उनके मन पूरी तरह बदल गया, तेच टायमाला त्याला पूर्ण मन बदललं. हालेलुया, हालेलुया. वैसे ही प्रभु परमेश्वर की गोद में आया तेच टायमाला प्रभू येशू ख्रिस्त तिने पोटी जन्माला आला. और एक बात कहते हैं, वो कहाँ जन्म हुआ है? आणि अजून एक गोष्ट तुम्हाला आज परमेश्वराचा जन्म कसा दिला. यही मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय में या मत्ताईच्या सुसमाचारच्या दुसऱ्या अध्यायात और 500 वचन में कहते हैं, आणि 5व्या वचनामध्ये आपल्याला आते हैं। दुसरा अध्याय. उन्होंने उससे कहा यहूदियों को बेथलेहम में क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा ये लिखा गया है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रकाश में है, यहूदियों का प्रकाश में, प्रभु के प्रकाश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। ये अधिपति कौन है? ये बेथलेहम में, वो जो गांव में है, बहुत छोटा सा है। उनके नाम कभी फैलाया नहीं जाता था और उनके गांव के लोग समझता था हमारा देश छोटा है, लेकिन लोग परमेश्वर के प्रवक्ता के द्वारा खेला गया है। परमेश्वराने प्रवक्ता हातात त्याने तोंडला ऐकलेला ये इस्राएल बेथलेहम, हे इस्राएल आणि बेथलेहम, तुम कभी छोटा नहीं हो सकते हो। तू कधी बारीक नाही राहू शकता. तुम्हारे अंदर से तुझे मधाशी एक सामर्थ परमेश्वर बाहर आने वाला है। एक सामर्थ्य परमेश्वर बाहेर आला है. वो आकर तो यही इस्राएली को फैलाने वाला है, तो इस्राएली आखले जाणार आहात, क्योंकि इस्राएल को संभालने वाला है। इस्राएलला संभाळणारा हा तो. आज तुम्हारे परमेश्वर, आज तुम्हाला जो परमेश्वर किससे मानते हो? तुम्ही कोणावर विश्वास ठेवा? यही कहलाने वाला है, आखले जाणार आहात, यही चलाने वाला है। तुम्हाला चालवणारा परमेश्वर ये यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह जो आहे, मरियम के पेट में से बाहर आकर मरियम ने पोटातून बाहेर निघाले. हम ये भी देखते हैं, अजून अपने एक अध्याय घेऊ. आज लूक सुसमाचार में, लूक सुसमाचार में घेऊ, पहला अध्याय पहिल्या अध्याय में घेऊ और 27 वचन में हम ये देखते हैं, आणि 27व्या वचनामध्ये आपण घेऊ. हालेलुया, हालेलुया। एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद का घराने में हाँ एक पुरुष के हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। हालेलुया। हालेलुया। पता है यीशु को ऐसे एक मां कौन है? मरियम। यीशु मसीह आईस को तुम्हाला माहिती आहे? मरियम। हालेलुया। ये मरियम जो है, ये मरियम जे हाती बहुत पवित्र आत्मा, पूर्ण पवित्र हाती. आज हम पवित्र है क्या? आज आप ये ठिकाणी परिपूर्ण आज आहात. प्रार्थना करते हो क्या? आज आपण प्रार्थना करते का? आप बहुत समस्या आपको हारा है, आप किती आपल्या त्रास आहे, बहुत शैतानी आपको छू रहा है, आज किती क्षेत्राला बंधन आपल्या बहुत जगह पे आप रो रहे हो। आज किती ठिकाणी जायचे ना आपण क्या आपके जीवन परमेश्वर को कभी दिया है? आपण आपलं पूर्ण जीवन परमेश्वराला कधी आप काम के बिगड़ रहे हो, का आपण बिन कामाला राहिलेलो आहे. आप कोई भी काम करते हो उसमें शांति नहीं है, तुम्ही जी काय काम हाती घ्यायला आप जो कुछ भी काम करते हो उसमें आशीष नहीं पा रहे हो, जी काम तुम्ही करत आहे तुम्हाला आशीर्वाद नाही. क्या आप प्रार्थना करते हो? तर तुम्ही प्रार्थना करायच्या कामासाठी
जैसे मरियम को परमेश्वर ने देखा है, जिसा परमेश्वराने मरियमला हेला, आज आपको भी प्रभु देखना है। आज परमेश्वर तिचा तुम्हाला ठरवलं पाहिजे। आपके परिवार शांति नहीं है, जर तुमच्या परिवारात शांती नाही आपके परिवार में दुख ही दुख है, आणि तुमच्या परिवारात दुःख आणि दुःखात आहात, अगर संतान नहीं है, जर तुम्हाला पोरबाळ नाही अगर प्रभु से बातें करो, तर तुम्ही परमेश्वराशी बोला, जैसे मरियम को दिया है जिसा मरियमला दिला हा आपको भी एक देंगे। परमेश्वर तुम्हालाही तिचा एक देईल। अगर आप प्रार्थना करोगे, जर तुम्ही प्रार्थना करसाल, आपका समस्या बहुत बड़ा है, तर पुन्हा एखाद समस्या मोठी आहे, अगर सुबह सुबह अगर घुटने टेक के प्रार्थना करोगे, सकाळी सकाळी जर तुम्ही ढप्पा टेकून प्रार्थना प्रभु करसाल, जरूर उत्तर देंगे आपको। परमेश्वर नक्की तुम्हाशी बोलेल। और ये मरियम कैसे बात किया है, आणि ह्या मरियमने किसा काय परमेश्वरशी बोलणं केलेलं और आहे? प्रभु के संग में सामर्थ होके बात किया है, परमेश्वराने संगतीत पूर्ण सामर्थ्याची बात केलेली आहे। क्योंकि प्रभु के आत्मा उनके अंदर था। कारण परमेश्वराला आत्मा तिने मजा आज भी प्रभु के आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। आज परमेश्वराला तीच आत्मा तुमने मजा आज बहुत पेट दर्द हो रहा है आपको, आज किती पुन्हा पोट दुखावा आहे, बहुत सर में दर्द हो रहा है, किती तुमने डोळे दुखावे आहे, यहाँ पे एक बार हाथ लगा के प्रार्थना किया है, त्या कधी तुम्ही ते ठिकाणी हात ठेवून प्रार्थना करी करता, कभी आपने चमत्कार देखा है, तर तुम्ही परमेश्वराला ऐसा चमत्कार तुम्हाला दिला आज से कभी देखो। आजपासून तुम्ही हेरसाल, अगर विश्वास करते हो, जर तुम्ही पूर्ण विश्वासात आहात, प्रभु के संग में प्रार्थना करो, परमेश्वराने संगतीत प्रार्थना करा, जरूर आपको छुटकारा देंगे। परमेश्वर नक्कीच तुम्हाला सोडेल। हालेलुया। इस देश को संभालने के लिए वो जन्म लिया है, या पूर्ण जगाला त्यांनी संभाळायला जन्म दिला हा, क्योंकि वो जगह में जन्म लिया है, कारण त्यांनी या जगात जन्म दिला हा, तो जगह पूरा पवित्र हो गया है। ही जागा पूर्ण पवित्र झालेली आहे। आज पूरा देश को पता है परमेश्वर के स्थान कहाँ हुआ है। आज पूर्ण जगाला माहिती आहे परमेश्वराला जन्म कसा झालेला आज आहे। बेथलेहम को देखने के लिए लोग जाता है, आज कित्येक दूरदूरशी बेथलेहमला हिंदू लोक जातात, आज इस्राएल को देखने के लिए लोग जाता है, आज कित्येक लोक इस्रायलला हिंदू जातात, क्योंकि वहाँ पे प्रभु के जन्म हुआ है। कारण ते ठिकाणी परमेश्वराला जन्म दिलेला आज आहे। आपके जीवन में भी उनका जन्म होना है। आजपासून तुमने हे जीवनात परमेश्वराला आज जन्म दिला। 25 तारीख को क्यों क्रिसमस मनाते हो? आपण प्रत्येक वर्षाला कहा क्रिसमस साजरा करतो? क्योंकि घर के ऊपर तारा क्यों लगाते हैं हम? आपण घराच्या वरती चांदणी कहा लावतो? क्योंकि तारा तभी हुआ है कारण चांदणी जे दिवस आलेले जब आहेत, यीशु मसीह जन्म हुआ है हे दिवस परमेश्वराने जन्म दिलेला और आहे। बहुत बड़ा तारा दिखने लग आणि गया, लई मोठी चांदणी दिसते और उस तारा में से आणि तेच चांदणीतून रोशनी उस प्रभु परमेश्वर के ऊपर गिर गया, आणि उजेड सर्व परमेश्वरावर पडला क्योंकि वो रोशनी से प्रभु परमेश्वर आगे खेलने लग गया। आणि तेच उजेडातून परमेश्वर अन्य जब लोकांना यीशु का गोद में था जे काही मला परमेश्वर यूसुफने उगत होता और मरियम के हाथ में था आणि मरियमने हातात होता और बहुत सुंदर सा दिख रहा था, आणि कित्येक चांगला दिसत और वहां पे बैठे चलाने वाला था, आणि त्या ठिकाणी साईडला मेंढरा चालणार होता और उन लोग से प्रभु की दुर्दशा ने कहा, आणि त्याला परमेश्वराने दूताने जाई आकार हे बैठे चलाने वाले, हे मेंढराने गवारे हो और सुनो मेरी बात। तुम्ही ऐका माझी गोष्ट। और लोग देखा, आणि सर्व लोक फिरला उस लागले रोशनी को देखकर ते उजळाला हेरले और उस उजालों को देखकर आणि ते उजळाला हेरले भागने लग गया लोग, आणि ते उजळाला हेरले लोग भागने लग गया, कहाला पडू लागला क्योंकि शैतान है यहाँ पर, मला वाटतं का भूत झाले क्योंकि बहुत बड़ा हाथ निकला, कारण कित्येक मोठा उजेड भागने निघाले लग गया, सर्व लोक भिजून और लागले उस आत्मा से बातें कर रहा है सदगुरु। आणि ते उजळातून स्वर्गदूत त्याशी बोलत हे आहे बेड़े चलाने वाला, हे मेंढराने गवारे हो बेथलेहम नगर करके है, एक बेथलेहम नगर गाव हा वहाँ पे एक राजा जन्म हुआ त्या है, ठिकाणी एक राजाला जन्म दिलेला उनके नाम इससे अकेला जाता है। त्याला नाव येसया असं आठवलं आहे। आप लोग जाओ, तुम्ही त्या ठिकाणी जा उनके प्रणाम करो, आणि त्याला नमस्कार करा और आपकी एड्रेस बताने के लिए आणि तुम्हाला पूर्ण पता असण्यासाठी इस तारा को देखो, का हे चांदणीला हेरा ये तारा जहाँ जन्म लेते हैं, यो चांदणी जे ठिकाणी जन्म दे जहाँ से उनके रोशनी आता है, जे ठिकाणी त्याला उजेड पडलेला हा वहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ त्या है। ठिकाणी तुम्हाला तारणारा जन्म दिलेला और हा बेथलेहम नगर में बेथलेहम नगर मा कोई
लेकिन अच्छा स्थान पे परमेश्वर का जन्म नहीं हुआ है। कधी ठिकाणी कधी चांगली जागा परमेश्वर जन्म कोई नाही अच्छे दिला. डॉक्टर के पास जन्म नहीं हुआ है। चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये जन्म नाही दिले. कोई एसी का रूम नहीं मिला है उनको। परमेश्वर चांगला एसीला रूम नहीं भेटले. अगर प्रभु यीशु अच्छा जगह पे जन्म होता था, जर परमेश्वराला चांगल्या ठिकाणी जन्म घेता तो लोग उनको नहीं मानता था। तर परमेश्वरावर कोणी विश्वास नाही करता. क्योंकि कारण ये धनिक लोग का परमेश्वर करके कहला जाता था। ये पैसावाले लोकांना परमेश्वर हा ऐसा आज परमेश्वर ऐसा जन्म क्यों लिया? आज परमेश्वराने विशेष जागा कहाला जन्म दिला. एक गाय का तबेला में उनका जन्म हुआ है, एक गायीने गोठ्यात त्या जन्म दिलेला हा. क्योंकि वहां पर बहुत ठंडी था कारण त्या ठिकाणी किती थंडी होती और घास डाल के वहां पर जन्म हुआ है। आणि एक ठिकाणी पेंडावर त्याला जन्म दिलेला हा. क्योंकि कारण यीशु मसीह जो है, जो परमेश्वर जो आहे उनकी इच्छा क्या था? त्याला इच्छा काय होती क्योंकि सभी लोगों को उनके सुसमाचार सुनना है। सर्व लोकांना त्याच्याबद्दल माहिती हवं. आज लोग प्रभु को नहीं मानते, किस लिए पता है? आज परमेश्वरावर किती लोकांना विश्वास नाही ठेवत आहे जो माहिती आहे. अच्छा चीज होता है, जी चांगली वस्तू आहे जो अच्छा बात करते हैं, जो चांगला बोल उससे नहीं मानेंगे। त्यावर विश्वास कधी नाही ठेवणार. जो चंगाई देते हैं, जो बारा करणार आहात उससे नहीं मानेंगे, त्यावर नाही लक्ष देणार आहात. क्योंकि कारण वो दिखता नहीं है। तो दिसत आहे. अब यहाँ पर हम क्या चीज लगाया? या ठिकाणी आपण काय वस्तू लावलेली एक आहे? फोटो लगाया। एक फोटो लावा. हम यीशु मसीह का फोटो लगेंगे या ठिकाणी परमेश्वराला फोटो लावल तो उनसे पूजा कर सकते हैं, तर त्याला लगेच पूजा करते. लेकिन हम नहीं मानते हैं। तर आपण इसं नाही मानते. एक यीशु मसीह कहते हैं, कारण परमेश्वराने आपल्याला हा मैं आपके अंदर हूँ, मग बुद्ध परमेश्वर आहात. आपके जीवन में हूँ, मग तुम्ही जीवनात आहात. इसलिए मेरे फोटो को रखने की जरूरत नहीं है। यासाठी मध्ये फोटोला ठेवण्याची गरज नाही. हालेलुया। हालेलुया. हमें लगता है आणि आपल्याला वाटतं हा पंखा चालू है, पंखा चालू आहे. हवा दिखते है किसी को, आम्हाला आगे ते दिसत कोणाला किसी को दिखते है, कोणाला दिसत हवा कैसे दिखते हैं, आम्हाला दिशी आहे. लेकिन हमें मालूम पड़ता है तर आपल्याला माहिती आहे हवा हारा है। का हवा लागे आपल्याला. हालेलुया। हालेलुया. तो हवा पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? ते हवावर आपण विश्वास ठेवते ना. ये हवा है करके विश्वास करता है कि नहीं करता है? हवा आपल्या अंगाला लागायचा आपण ये हवा कहाँ से आता है? वारा कशी आहे किसी को पता नहीं है। कोणालाच माहिती नाही. ये हवा किधर खत्म होता है, हे वारा आपल्याला किसी को पता नहीं है। कोणाला माहिती नाही. हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि कारण जैसा हवा है, जशी हवा आहे परमेश्वर भी वहाँ आपके जीवन में रह सकता है। परमेश्वर पण तिसच आपल्या जवळ येऊन परमेश्वर के आपका शरीर के अंदर है, परमेश्वर पण तिसच आपल्या शरीरात आहे. आपको विश्वास करना है। फक्त आपल्याला विश्वास ठेवला. हालेलुया। हालेलुया. और एक विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको। आपण एक विश्वास करावा लागेल. यहाँ पे लाइट जल रहा है, या ठिकाणी लाईट पेट आहे. आप सभी को दिख रहा है, तुम्हाला सर्वाला दिसेल. लेकिन अंदर जो वायर है, पण त्यात पदार्थी वायर हा काला वायर है, आणि काला वायर हा उसको हाथ लगाएंगे तो किसी को कुछ होता है? तिला जर चालू वायरला मध्ये हात लावून काय येईल कुछ नहीं होता है। काय नाही. लेकिन अंदर भी एक वायर रहता है, पण त्याने मजा पण एक वायर आहे. और वो वायर के अंदर भी ते वायरीने मजा पण करंट रहता है, करंट लेकिन दिखता है किसी को? कोणाला दिसतो किसी को भी दिखा आज तक? कोणाला दिसत नाही. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन हमें पता है इस वायर में करंट है। आपल्याला माहिती आहे की वायरी करंट आहे. आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? आपण विश्वास ठेवते ना. अगर जैसा उनको हाथ लगाएंगे, जर आपण चालू वायरीला हात निकाल के बाहर फेंक देंगे। लगेच आपल्याला दूध फेकी देईल. क्यों फेंकते हैं? कहावर फेकी आपको सुनना इनको पसंद नहीं है। कारण तिला हात लावला तिला पेटणार नाही. आप सुनेंगे, जर तुम्ही हात लावसाल मर भी सकते हो, अनुभव करू शकतो ना. आपको फेंक भी जा सकता है। कारण पेटवेल पण जागेवर परमेश्वर वही है। परमेश्वर पण दिसत आहे. हालेलुया। परमेश्वर को नहीं देख सकता है, परमेश्वराला आपण नाही ऐकू शकत. हम छू नहीं सकता है, आपण हात नाही लावू शकत. लेकिन अद्भुत कार्य तुम्हारा जीवन में कर सकता है। अद्भुत कार्य केलं आपल्या जीवनामध्ये. कारण कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता है। लाईटीवरची लाईट आती कसली वायर दिखता है, वायर दिसत आहे. सब कुछ दिखता है, सर्व काही दिसत आहे. लेकिन जब रोशनी आता है तभी करंट नहीं लगता है। पण जे काय मला लाईट येत ते कळला. और आपके जीवन में भी आपल्या जीवनावर पण जैसा मरियम के जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है, मरियमच्या जीवनात जसा परमेश्वराने जन्म घेतलेला आहे. आपके जीवन में भी परमेश्वर ने जन्म लिया, जर तुमच्या पण जीवनात परमेश्वराने जन्म लिहिला और प्रभु जरूर कार्य करेंगे। परमेश्वर नक्की कार्य करेल. हालेलुया। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। चला आपण अजून पुढे वाचू.
हाँ लोग समझ हाँ वही वही आपको जो बताया ना पहला आदमी 27 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे कहा मरियम से, हे मरियम भयभीत न हो, डरो नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा तुम्हारे में से, तू उसके नाम यीशु रखना। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु करके नाम रखना करके पहले ही बताया गया है, ही यीशु इसका नाम देव ईसा परमेश्वराने अगोदरच क्योंकि प्रभु की योजना ऐसा था, कारण परमेश्वराने कार्य ऐसा था। आज डॉक्टर भी नहीं बता सकते हैं। आज डॉक्टर पण नाही आपको शब्द बता आपका पेट में कौन सा बच्चा है, तुमने पोटात काय हाती, या लड़का है का सोहरा हा या लड़की है, का सौर्य हा, नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर पण नाही आपको शब्द पूरी तरह विश्वास से नहीं बता सकते हैं, पूर्णपणे विश्वासाचा डॉक्टर पण नाही, क्योंकि कारण योजना ऐसा परमेश्वर ने दिया नहीं है। आणि योजना अशी परमेश्वराने बनवलेली नाही। मरा हुआ को जिंदा करने के लिए डॉक्टर के हाथ में नहीं है, तर मेलेल्या जिवंत करणारा डॉक्टर ने हातात नाही, क्योंकि प्रभु के हाथ में है। इस सर्व कार्य परमेश्वराने हातात। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ प्रभु को संभव है। इस सर्व कार्य परमेश्वराला शक्य आहे। आज आप अच्छे से जानना है तर तुम्हाला आज नीट करे परमेश्वराला यीशु मसीह कैसे जन्म लिया। ए बच्चे, परमेश्वराने किसा जन्म दिला, परमेश्वर के संग में परमेश्वराने संगती और इस दुनिया में आने का क्यों है उसका वजह, का हे जगत परमेश्वराने यावना कारण काय आहे, क्योंकि लोग यहाँ पे परेशान हो रहा था, का हे लोक हे जगत लोक कित्येक त्रासलेला होता, बहुत लोग रो रहा था, कित्येक लोक रडत आहेत, बहुत लोग परेशान हो रहा था। आणि कित्येक लोक परेशान आहेत। और प्रभु ने देखा परमेश्वराने यीशु मसीह को यहाँ पर भेजा गया है, आणि या ठिकाणी परमेश्वरला और यीशु मसीह यहाँ पर आया। आणि परमेश्वर हे जगात आला। यीशु मसीह यहाँ पर आके ऐसा ही नहीं भेजा। परमेश्वर हे जगात येऊन गप नाही दिसले, क्या अच्छा जिंदगी था उनका, का चांगला जीवन होता परमेश्वराला, उनकी अच्छी जिंदगी नहीं थी। चांगला जीवन नाही आहे। जैसे जन्म लिया जिसका जन्म दिला उसी दिन तकलीफ था उनको, एक दिवस त्रास होण्यात आला, क्योंकि उसका जन्म लेने के लिए जगह नहीं था, कारण त्याला जन्म द्यायला जागा नाही भेटल्या, क्योंकि गाय के तबेला में उनका जन्म हुआ है, काही एक गोठा परमेश्वराने जन्म दिला, वो एक तकलीफ हुआ। ती एक परमेश्वराने और वहां से लेके आणि कठीण सा बोल और राजा हेरोद ने, राजा हेरोद ने ये बच्चा है साइड हो जाओ, बाहर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर राजा हेरोद था, ते ठिकाणी राजा हेरोद होता, वहां पे तारा को देखा त्याने ते चांदणे राहिले और तारा को देख के उसने कहा, आणि ते चांदणे राहिले वहां पे शिशु लोग था जी त्याला शिष्य लोक होता, और उनसे कहा, उनके काम करने वाला वहां पे लोग था, जी त्याला काम करणारा माणसं होता, यहाँ पे जो प्रवक्ता जन्म हुआ है, या ठिकाणी एक प्रवक्ता जन्म दिलेला आहे, एक राजा जन्म लिया है, एक राजाने जन्म दिलेला आहे, उनका जन्म कहाँ हुआ है, तर त्याला जन्म कसा दिलेला आहे, उससे जरा देख कर आके मुझे बताओ, त्याला हेरा आणि मला इच्छा आता, और मैं भी जाकर उनको प्रणाम करूंगा। आपण जायचं त्याला प्रणाम करेन, क्योंकि उनको राजा को कैसा पता चला, कारण ते राजाला कसं माहिती ना, जब भी कोई तारा बाहर निकलता था बड़ा, जे टाइमला भूमी चांदणी बाहेर निघतली, और तभी लोगों को पता चलता था इस दुनिया में कहीं तो एक राजा जन्म हुआ है, आणि ते लोकांना माहिती हातात का कसं तरी एक राजा जन्मलेला आहे, और वहां पर हेरोद राज ने बोला, त्या ठिकाणी हेरोद राजाने आता वैसा उनको जाकर देख कर आओ। काय इसा जायचं नाही, तुम्ही त्याला घेऊन या, लेकिन लोग गया, तिथे एक लोक जायचं नाही, देखा, हेरा उनको प्रणाम किया है, त्याला प्रणाम करा और सोना चांदी पैसे सब कुछ उनको दान किया, आणि सोना चांदी पैसा सर्व काही त्याला दान करा, और बहुत सारा वस्तु लेके जाके उनको उनके सामने रखा है। कित्येक काही वस्तू त्यांनी जवळ ठेवत त्यांनी, जैसे प्रभु जन्म लिया है, जसा परमेश्वराने जन्म दिला, और ये भेड़े चलाने वाला बहुत लोग लेके उनको एक भेड़ा भी दे दिया है, ते कित्येक मेंढर चालताना हातात गवारी त्याने पण एक मेंढरू दिला, लेकिन प्रभु को बहुत कुछ दिया है। परमेश्वरला कित्येक काही दिलेला आहे, और राजा क्या सोच रहे पता है, आणि राजा काय विचार करतो माहिती आहे, उसे मार डालना है, तर त्याला मारी टाकून लागेल, क्योंकि वो राजा आगे नहीं बढ़ना है, कारण तो राजा मुहूर्त नाही झाला पाहिजे, और वो पूरी तरह
निर्णय किया है आणि त्याने पूर्ण मनापाशी निर्णय घेतलेला होता और उसी रात को आणि तेच रात्रीला यीशु का सपने में वापस परमेश्वर के स्वर्गदूत आया। युसूफने तेच रात्रीला परत एकदा परमेश्वराला स्वर्गदूत आला। यूसुफ उठ रात को उठ रात्रे और बच्चों को लेकर आणि हे लेकरूला तुम्ही लेके इस गांव को छोड़ के निकल जा, एक गावाला सोडीचारी क्योंकि निघी हेरोद करके एक राजा है, कारण हेरोद करीचारी एक राजा वो होता। इन्हें मारने के लिए सोच रहा है। तो याला मारला विचार करे तो यहाँ से निकलो, तू ये ठिकाणी पासून निघ मैं जब तक नहीं बोलूंगा और जोपर्यंत आहे तब आता तक यहाँ पे नहीं आना है। तोपर्यंत ये ठिकाणी येशील नको। हालेलुया। हालेलुया। और एक तकलीफ छेना गया उनको, अजून एक त्रास आहे परमेश्वराला और बेथलेहम इस्राएल नगर में आणि बेतलेहमने इस्रायलने जितने भी बच्चा पैदा हुआ है जेवढा पण पोरा जन्मलेला होता बहुत बच्चों को मार दिया गया है, प्रत्येक पोरा मारला होता। क्योंकि वहाँ पे यीशु मसीह होगा करके तो जैसे मसीह हवा ऐसा करीचाने और उन्हें मार दिया गया, त्या पोरा मारलेला होता। लेकिन यीशु मसीह सुरक्षित बाहर निकल गया। पर परमेश्वर सुरक्षित बाहर निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। वो एक तकलीफ से बाहर निकला तो एक तरह से तो बाहर निकला और परमेश्वर की योजना था, आणि परमेश्वराने योजना होती जैसा हेरोद रात मर गया जसा हेरोद राजा मरला और उसके बाद वापस बुलाया गया आणि है। नंतरला परमेश्वराला परत ते निघाला। हालेलुया। 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 प्रभु के जन्म जो है कारण परमेश्वराचा जन्म जो आहे वैसा हुआ है, ऐसा हेलेला आहे और प्रभु कहते हैं आणि परमेश्वराकडे इस दुनिया को चलाने के लिए आया है, ये जगाला चालवण्यासाठी आला हा हर एक तकलीफ से बाहर निकलने के लिए आया है, और एक संकटातून बाहेर काढला आला आपके तकलीफ को बाहर निकालने के लिए आया है। त्यांना त्रास दूर करून आला हा आज परमेश्वर आज परमेश्वर आपके घर पे जन्म होना है, आज तुम्ही घरात जन्म द्यायला पाहिजे क्योंकि क्रिसमस दिन तक कारण क्रिसमसच्या दिवसापर्यंत आप लोग पूरी तरह विश्वास में पाना है, तुम्ही पूर्णपणे विश्वासात राहला आहात। प्रार्थना करना है। तुम्हाला सर्वांना प्रार्थना वो करा आज मेरे घर पे आ जाओ, परमेश्वर आज माझे घरात जन्म दे वो आज मेरे जीवन में जन्म हो। परमेश्वर आज माझे जीवनात जन्म दे अगर आप लोग प्रार्थना करोगे जर तुम्ही अशी प्रार्थना तो करसाल आपके हर काम पुन्हा हर एक प्रत्येक काम सफल हो जाएंगे, यशस्वी होईल। आपके हर एक समस्या से तुम्ही प्रत्येक हर एक समस्या दूर हो जाएंगे। दूर होईल। हालेलुया। 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 समझ में आया? शब्द प्रभु यीशु मसीह कैसे जन्म हुआ, परमेश्वराचा जन्म झाला किसके बाद जन्म हुआ है? आणि कोणाचा जन्म झाला मरियम का बाबा में जन्म हुआ है। माता मरियमने पोटी जन्मलेला आहे। हालेलुया। हालेलुया। वही जीवित परमेश्वर है, तो एक जिवंत परमेश्वर आहे और उसे जो भी मानता है आणि त्याने नाव काय आहे? विश्वास करना आपके काम है, आणि त्यावर विश्वास करून तुम्हाला आपके जीवन में भी जन्म देना। आज परमेश्वर तुमने पण जन्मात ठेवलं आहे। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को प्रभु आशीष करे। परमेश्वर हे वचनाला आशीर्वादित करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। चला आपण प्रार्थना करू। हे प्रभु हे प्रभु परमेश्वर, आपके सन्निधि में तुझे सन्निधि हम आया है, आपके बात को हम सुना है, और इस प्रकार से और इस प्रकार से आपके जन्म कैसा हुआ है, आपका जन्म कैसा आप कौन से जगह पे जन्म लिया है। इस्राएल बेथलेहम नगर में आपने लिया है, और उस जगह को आपने पवित्र किया है। हमारे जीवन में भी पवित्र करो, हमारे घर को पवित्र करो, हर एक समस्या को दूर कर दो। आने वाले दिन में और आपके जीवन के लिए हम और जानना है, और हमारे जीवन में विश्वास करो, बढ़ा दो पिता। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया।